गंगा नहाने और डोनेशन कर देने से आपके पाप धुल नहीं जाते। बस कुछ देर के लिए आप अपने पापों के ऊपर पर्दा जरूर डाल देते हो। जिस अमिताभ बच्चन को दुनिया महानायक का नाम दे चुकी है, उसी अमिताभ बच्चन के ऊपर 1984 में सिखों को लेकर जो दंगे भड़काने का आरोप कल सोशल मीडिया पर लगा है, उसी बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। दिल्ली का 1984 वाला वो दंगा जिसमें न जाने कितने ही सिखों को जलाकर मार दिया गया, उनके औरतों के साथ दुष्कर्म किए गए, उनके घरों को लूटकर उन्हें बर्बाद कर दिया गया। और ये सब कुछ हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक बाद, जिसके बाद ये बातें मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में ये लिखी जा रही हैं। इसके सबूत हैं कि मीडिया में इस तरह की बातें की जा रही है कि जब इंदिरा गांधी के शव को 3 मूर्ति भवन में रखा गया था, तब अमिताभ बच्चन ने उस वक्त कहा था कि खून का बदला खून से लेंगे। तो चलिए उसी बारे में बातें करते हैं। 2 दिन पहले अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर अपने डोनेशन लिस्ट को शेयर किया था। उसमें कहां पर कितना और क्यों डोनेशन किया है, उसकी पूरी डिटेल्स अपने ब्लॉग पर लिखी थी। उस डोनेशन को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी जो उन्हें नहीं हाँकनी चाहिए थी। और ये बातें उन्होंने क्यों लिखी थी? इसलिए लिखी थी क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग उनको गालियां दे रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, इस वजह से कि अमिताभ बच्चन ने कोरोना काल में अभी तो कोई डोनेशन क्यों नहीं किया। जब ये लिस्ट अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर अपने ब्लॉग के माध्यम से शेयर की, तब इसी डोनेशन लिस्ट में दिल्ली रकाबगंज का गुरुद्वारा साहिब, जहां पर अमिताभ बच्चन ने 2 करोड़ रुपए का डोनेशन किया था, तो उस डोनेशन की खबर जब हम सभी को पता चली, तो वहां पर जो सिख गुरुद्वारा कमेटी के एक सदस्य हैं परविंदर सिंह, उन्होंने मीडिया के सामने ये बात रखते हुए उस 2 करोड़ रुपए को ठुकरा दिया कि हम किसी भी ऐसे इंसान से डोनेशन नहीं लेना चाहेंगे गुरुद्वारा के लिए जिसने इंसानियत का काम नहीं किया है। तो मामला है 1984 का। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दी गई थी, उनके ही अपने निजी गार्ड के द्वारा, जो कि सिख समुदाय से आते थे, जिनका नाम था सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। इन दोनों ही बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को उनके प्रधानमंत्री आवास पर सवेरे 9:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। अब हत्या करने की वजह भी जान ली। हत्या की गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते। ऑपरेशन ब्लू स्टार को चलाया था भारतीय सेना ने, जिसे निर्देश किया था उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो बात ऐसी कि पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब में, जहां की इमारतों को सिख उग्रवादियों ने घेर लिया था, और इन उग्रवादियों का जो संचालन कर रहा था वो था जरनैल सिंह भिंडरावाला, जिसने बहुत सारे हथियारबंद लोगों के साथ उस पूरी जगह को घेर लिया था, जहां पर बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद थे, और उन श्रद्धालुओं को अपनी ढाल बनाकर वो सब कुछ सरकार से मनवा लेना चाहता था। उसी वक्त इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने की कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद हरमंदिर साहिब में काफी तोड़फोड़ हो गई थी, काफी गोलियां चली थी, काफी लोगों की जान चली गई थी, और उसी दौरान अकाल तख्त को भी काफी भारी नुकसान पहुंचा था। इस बात की आलोचना पूरी दुनिया में की गई सिखों के द्वारा। अब इसी घटना के बाद इंदिरा गांधी की जान को खतरा बढ़ गया था। इंदिरा गांधी की सुरक्षा में जितने भी सिख समुदाय से लोग जुड़े थे, उन सभी को हटा दिया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद वापस से सिखों को रख लिया गया और निजी बॉडीगार्ड के तौर पर सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को इंदिरा गांधी की सुरक्षा के लिए रखा गया। हालांकि लोगों ने मना किया था कि सिखों को ना रखो, आपकी मौत हो सकती है, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसलिए रखा क्योंकि उनका वोट बैंक खतरे में पड़ सकता था, सिख समुदाय में एक गलत संदेश जा सकता था। लेकिन उनकी हत्या कर दी गई, और हत्या के बाद जब उनका शव 3 मूर्ति भवन में रखा गया था, तो ये आरोप लग रहा है, और 2015 में भी ये खबर काफी वायरल हुई थी कि अमिताभ बच्चन भी उस दौरान वहां पर मौजूद थे, और अमिताभ बच्चन ये कहा था कि खून का बदला खून से लेंगे। इंदिरा गांधी की हत्या होती है 31 अक्टूबर 1984 को। 1 नवंबर 1984 को उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद 1 नवंबर 1984 से लेकर 4 नवंबर 1984 तक पूरे देश में सिखों के प्रति दंगे भड़क जाते हैं, जिसमें न जाने कितने ही सिखों को मार दिया जाता है। खासकर दिल्ली में सिखों की बहुत बड़े पैमाने पर हत्या कर दी गई थी, उनके गले में टायर डालकर जला दिया गया था, उनकी औरतों के साथ दुष्कर्म किए, यहाँ तक कि उनके घरों को भी लूटा गया। जो भी चीजें मिली, उन सभी चीजों से सिख धर्म को काफी नुकसान पहुंचा था। कुछ दिन के बाद यानी कि 19 नवंबर 1984 को राजीव गांधी
एक बयान देते हैं और उस बयान का ये अंदाजा लगाया गया कि ये जो हत्याएं की गई हैं सिखों की, ये सब कुछ सही है। तो राजीव गांधी ने कहा क्या था? राजीव गांधी ने कहा था कि हमें मालूम है कि भारत की जनता को कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। और राजीव गांधी का यही बयान आज तक हर राजनीतिक मंच पर उपयोग किया जाता है कि राजीव गांधी ने उन हत्याओं को सही ठहराया। देखिए, अमिताभ बच्चन ने ये जो बात कही थी कि नहीं कही थी, इसका कोई वीडियो सोशल मीडिया या न्यूज चैनल मीडिया पर मौजूद नहीं है, क्योंकि जो लोग आरोप लगा रहे हैं सिख समुदाय से, उनका ये कहना है कि इस तरह के वीडियो को बार बार दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट किया गया था। हो सकता है कि उन वीडियो को बाद में डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन सिख समुदाय का इसी आरोप को अमेरिका और कनाडा जैसे शहरों में भी इसको लेकर केस किया गया, जिसके बाद अमेरिकी कोर्ट ने भी अमिताभ बच्चन को नोटिस दिया था कि आप कारण बताओ कि आपने ऐसा कहा था या नहीं कहा था। हालांकि अमिताभ बच्चन का ये कहना है कि मेरा नाम जबरदस्ती इन मामलों में घसीटा जा रहा है, मेरा इन सब मामलों से कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। जो लोग सबूत मांग रहे हैं उन सभी मामलों से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा इन मामलों में कोई रोल नहीं है। आप मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप ना लगाएं। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अमिताभ बच्चन जो है वो कांग्रेस के बेहद करीबी हैं, उनके परिवार के करीबी थे, जिसके चलते उन्हें सीट भी दी गई थी। कांग्रेस से उन्हें जब सीट मिली इलाहाबाद से, तो वहां से वो सांसद का चुनाव लड़े और जीत कर लौटे थे, जिसके बाद उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे और बाद में उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया था। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर अमिताभ बच्चन ने ऐसा कहा था तो आज तक अमिताभ बच्चन के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों अमिताभ बच्चन का नाम बाकी आरोपियों के साथ नहीं लिया गया, कोर्ट में शामिल नहीं किया गया? अब ये बात दोबारा इसलिए उठी क्योंकि कल मीडिया में जिस तरह से उनके 2 करोड़ के डोनेशन को ठुकरा दिया गया और इसी बात को रिपीट किया गया, खून का बदला खून, जिसके बाद वापस से सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में ये बातें चलने लगी है। अब देखिए, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर कांग्रेस ने सिखों के साथ ऐसा किया था तो पंजाब में इस वक्त कांग्रेस की सरकार क्यों है? क्यों लगातार 3 बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही थी? अब अमिताभ बच्चन ने तो इन सभी आरोपों से बहुत पहले ही ये कह दिया है कि मेरा इन सब मामलों में कोई रोल नहीं है और आज तक अमिताभ बच्चन का नाम इन मामलों में कहीं घसीटा भी नहीं गया, ना ही उनका नाम लिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो ये खबर चल रही है, इनमें कितनी सच्चाई है ये तो अदालत ही जानती होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन ने वाकई में खून का बदला खून से लेंगे ये बात कही थी या जबरदस्ती उनका नाम घसीटा जा रहा है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।